बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज इमरान ख़ान साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उस मुलाकात में बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें, कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मौजूदा हालात में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब के दरमियान ख़बरें हैं कि उनकी ठन गई है और परवेज़ इलाही जो हैं वो FIR के मामले में इमरान ख़ान की बात नहीं मान रहे हैं और इमरान ख़ान उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उनसे पूछा जाना चाहिए था और जो पूछा गया है, इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है। फिर नए आर्मी चीफ़ के आने के हवाले से फिर कुछ और बातें भी हुई हैं उनसे कि ताल्लुकात आपके क्यों ख़राब हुए। फिर जो है वो गोलियां कितनी लगी हैं, इस पर राना सनाउल्लाह जो बार बार एक मौक़िफ़ ले रहे हैं। तो ये सारे सवाल आज उनसे पूछे जाने चाहिए थे और ये सवाल पूछे गए हैं। तो आज इमरान ख़ान साहब की ने क्या जवाबात दिए हैं सहाफ़ियों से मुलाकात में। इसमें अजमल जामी थे, हबीब अकरम थे, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब थे, फिर इसमें शायद डॉक्टर फ़िज़ा अकबर भी थी। इस तरह से 4-5 लोग और भी थे जो इस मुलाकात में शरीक हुए हैं। तो इसमें इमरान ख़ान साहब से क्या सवाल हुए और क्या जवाब हुए वो ज़रा मैं आपके सामने खुलासा रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है। उनका कहना यह था कि ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट और इन हाई स्पिरिट्स और इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको पक्का यकीन है कि इलेक्शंस में जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि इलेक्शन में जाएं। इस बारे में वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया कि अगर हम कामयाब हो गए और इलेक्शन में चले गए तो ये होगा और अगर ना हुए तो ये होगा, बल्कि वो स्ट्रेट अवे उनका एक ही नुक्ता नज़र था, एक ही मौक़िफ़ था और वो कह रहे थे कि जी इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, इलेक्शन में जाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो इस मामले में और फिर उनके स्पिरिट्स बहुत हाई थे और कॉन्फिडेंस उनका पूरा मुराल उनका हाई था। ये ओवरऑल फील थी जो उनकी इस मुलाकात में मिली है। लेकिन बातें क्या हुई हैं, देखें, एक बात तो बड़ी इम्पॉर्टेंट उन्होंने की है। उनसे पूछा गया कि आपने कहा कि मेरे पास खबर थी कि हमला होगा, तो आपके पास ये खबर कैसे आती है। तो इस पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और इम्पॉर्टेंट जवाब इमरान ख़ान ने दिया। इमरान ख़ान ने कहा कि मुझे अंदर से ख़बरें मिलती हैं, मुझे अंदर से ख़बरें आती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो हुकूमत को या अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं तो उनको जवाब दे हैं। तो मेरा ख़्याल है वैसे इमरान ख़ान का इशारा जो IB वगैरह की तरफ होगा, जो सिविल एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ उनका इशारा होगा। तो उनका क्या ख़्याल था कि मुझे अंदर से ख़बरें आती हैं और अंदर के लोग मुझे बताते हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान ख़ान से या तो हमदर्दी रखने वाले लोग मौजूद हैं या इमरान ख़ान के करीबी लोग अंदर के राब्तों में अंदर से राब्ते में हैं जो इमरान ख़ान को ये ख़बरें देते हैं। तो इमरान ख़ान का ये ख्याल है कि मुझे अंदर से ख़बरें मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर थी, ये कोई रिलीजियसली मोटिवेटेड शख्स नहीं था, ये एक बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के तहत मुझे कत्ल करने की कोशिश थी। ये इमरान ख़ान साहब का ख्याल है। ये बात वो खैर पहले भी कर चुके हैं और आज भी उन्होंने कहा। उनसे कहा गया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आपका 4 गोलियाँ नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जी मेरी इस टांग में 3 गोलियाँ लगी हैं और चौथी गोली दूसरी टांग को छू कर गुजरी है, जिससे मामूली ज़ख्म था वो तकरीबन ठीक है, लेकिन दूसरी टांग में एक दाईं टांग में 3 गोलियाँ लगी हैं। ये इमरान ख़ान साहब ने आज दोबारा वजाहत दी है। फिर उनसे पूछा गया कि आपके, अजमल जामी ने सवाल किया कि आपके तो फ़ौज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, इख्तलाफ कहाँ हुआ, किस नुक्ते पर हुआ। देखिए, आम तासुर यह है कि इमरान ख़ान साहब का जो इख्तलाफ है फ़ौज से वो DG ISI लगाने के मामले पर हुआ, लेकिन इमरान ख़ान साहब ये नहीं मानते। जब हम अस्करी हलकों से बात करते हैं, वहाँ पर हमारे सोर्सेज से बात होती है, तो उनका ख़्याल यही है, वो यही कहते हैं कि जी इमरान ख़ान के साथ इख्तलाफ जो है वो DG ISI के मामले पर ही हुआ था और इमरान ख़ान ने तो जो कुछ किया DG ISI लगाने के मामले पर, वो दुनिया का कोई भी वज़ीर आज़म करता या सदर करता तो शायद उसके साथ यही होता जो इमरान ख़ान साहब के साथ हुआ। ये हमें वहाँ से फ़ील मिलती है कि इख्तलाफ इस नुक्ते पर हुआ। लेकिन इमरान ख़ान साहब ये बात नहीं मानते। इमरान ख़ान साहब समझते हैं कि DG ISI लगाने पर तो मैंने जो किया वो ठीक किया, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं था। इख्तलाफ वो कहते हैं कि मेरा हुआ है एहतसाब के मामले पर। यानी इमरान ख़ान का ख्याल है कि मैं कहता था कि नवाज़ शरीफ का एहतसाब होना चाहिए और चोरों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उनका ख्याल था कि जी आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, छोड़ें इस बात को, करप्शन तो होती ही है, करप्शन तो साथ साथ चलती है, लेकिन आप आगे बढ़ें और ये बात छोड़ दें कि एहतसाब होना चाहिए, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो इमरान ख़ान का मानना यह है कि इख्तलाफ का नुक्ता वो नहीं है जो बाकी लोग समझते हैं, जो उनका ख्याल है या बाकी लोगों का। इख्तलाफ सिर्फ एक नुक्ते पर हुआ, वो एहतसाब था और इमरान ख़ान जो है वो नवाज़ शरीफ और बाकी लोगों को स्पेयर करने के
के लिए तैयार नहीं थे, जबकि ताकतवर हल्के उनके लिए रियायत मांगते थे। ये इमरान खान का ख्याल है और आज उन्होंने इस बात का दोहरा कर इजहार किया। ये पहले भी वो ये बात कर चुके हैं, आज उन्होंने ये बात दोहराई है और ज़्यादा शिद्दत के साथ दोहराई है। फिर उनसे एक सवाल हुआ कि अगर आपको, इमरान खान ने ये बात की कि मैं 2/3 मेजॉरिटी लेने जा रहा हूँ, इस वक्त तमाम जाग चुके हैं, लोग जाग चुके हैं और मुझे हर हाल में 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। तो एक सवाल उनसे फिर ये हुआ कि अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो आप सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे, आप कानून में ऐसी अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे कि सदारती निज़ाम की तरफ चले जाएँ। तो इसका इमरान खान ने जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि जब 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो फिर सदारती निज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपके पास इतने इख्तियारात आते हैं कि आप अपनी हुकूमत को चला सकते हैं। तो ये रुकावटें जो होती हैं कोलिशन गवर्नमेंट की, वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, तो सदारती निज़ाम लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इमरान खान साहब का इस पर जवाब था। फिर उनसे कहा गया कि आपने क्या शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि मैं मुझसे मुशावरत से आर्मी चीफ लगाएं। उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत ख़बर है, ऐसी जो है वो कोई ख़बर, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने कोई पैगाम नहीं भेजा और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी मुशावरत से आर्मी चीफ लगा दें, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों को के साथ मुलाकात में इस बात को दोहराया। फिर उनसे पूछा गया कि आपके ख़्याल में नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो रहा है या मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल रही है। तो इस पर इमरान खान साहब ने बड़ी अलग सी लाइन दी। उन्होंने कहा कि दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, और फिर उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये 6 महीने के लिए एक्सटेंशन को हो जाती है और नई हुकूमत आके आर्मी चीफ लगाती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर नया आ भी जाता है तो भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों सूरतों में इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा, मौजूदा चीफ रहते हैं तो भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और अगर नए चीफ आते हैं तो इलेक्शन में फिर भी जाना पड़ेगा, तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब ने ये ज़ाहिर किया कि ये वो ही इज़ लीस्ट कंसर्न्ड और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीफ रहें या दूसरे चीफ आएँ। उन्होंने कहा कि हर सूरत में इलेक्शन में तो जा रहे हैं, हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी वो अपने जो लॉन्ग मार्च उनका आने वाला है उससे शायद वो इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनको लगता है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसके नतीजे में उनको जो हालात हैं वो इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। फिर परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़ाहिर है आज होना था और हुआ भी। उनसे पूछा गया कि क्या जो है वो परवेज़ इलाही और आपका इख्तलाफ है FIR फैलाने के मामले पर। तो इमरान खान साहब ने इसका बहुत खुलकर जवाब देना पसंद नहीं किया। इस क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा दोहरा के उनसे पूछा गया, इमरान खान ने इस सवाल को अवॉइड किया। उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये आप गलत फहमियाँ ना फैलाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इमरान खान साहब ने इस पर अपनी राय का खुलकर इजहार नहीं किया, अवॉइड किया इस क्वेश्चन को। जाहिर है वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते और ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहते और ये ख़बर नहीं बनवाना चाहते थे कि परवेज़ इलाही जो है वो मेरी बात नहीं मान रहा और मैं परवेज़ इलाही से कह रहा हूँ FIR के लिए, और FIR परवेज़ इलाही ने दूसरी वाली करवाने को इसरार कर रहे हैं। तो इस मामले पर परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हुआ और इसमें जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से क्लियर जवाब नहीं मिला। हाँ, एक बात और, एतजाज़ हसन साहब से भी आज ही मुलाकात हुई है, तो एतजाज़ हसन साहब शायद इसी दौरान आ गए या आकर चले गए थे, बहरहाल उनका जिक्र छिड़ा तो सवाल हुआ कि एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं क्या, ऐलान ही करना बाकी रह गया वरना तो आपके हक़ में बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूछ लें एतजाज़ हसन से, मैंने तो 17 साल पहले इनको कहा था कि आप पार्टी ज्वाइन करें और ये आज नहीं तो कल तो इन्होंने आना तो हमारी पार्टी में ही है। इमरान खान साहब ने एतजाज़ हसन के हवाले से ये कहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज इमरान खान ने लाहौर में सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकात में कही हैं, जो हम तक पहुँची हैं चीज़ें वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।